Hello everyone, this is Mansi from Evidyati George and now we are going to start with question number 2 of exercise 6.2. So in this question it is given in figure 6.29 which is this figure, if AB is parallel to CD. So ये line AB CD के parallel है, CD is parallel to EF. ये जो CD है ये EF के parallel है and Y ratio Z, angle Y ratio angle Z हमें given है 3:7. फाइंड एक्स, तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले तो जो हमें ये गिवन है कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के, सो यहाँ से वी कैन से ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। सो दिस मीन्स ए बी और ई एफ भी पैरेलल होंगे, करेक्ट। अब अगर ये लाइन है इसके पैरेलल ये लाइन है और इस लाइन के पैरेलल ये है, सो ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होती है। ओके, सो यहाँ से पता चलिए ये तीनों लाइंस जो है वो पैरेलल है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं जो हमें रेशियो गिवन है y/z है 3:7, राइट। तो इसको जब भी आपने बहुत सारे हमने रेशियो वाले क्वेश्चन करे, जब भी रेशियोज होते हैं तो हम क्या करते हैं, लेट, अब हमें 3:7 गिवन है तो y हम लेट कर लेते हैं 3 के, वैसे हम 3x और 7x करते हैं बट यहाँ पे x ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे k कांस्टेंट ले रहे हैं। तो y आ गया 3k, z आ गया 7k, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में x और y के बीच में देखो कोई रिलेशन दिख रहा है। ये अगर हम देखें कि ए बी सी डी के पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, सो x और y ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है। सो दिस मीन्स x प्लस y इक्वल टू होगा 180 डिग्री। Why? Because angles on the same side of transversal. ओके, सो हमें यहां से मिल गया कि x प्लस वाई इक्वल होगा 180 के। नाउ अगर मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर लू, लेट्स सपोज ये एंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, एंगल 1, सो एंगल 1 z के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल z। क्यों? बिकॉज वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करेक्ट। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर आप सी डी और ई एफ पैरेलल देखो और इसको ट्रांसवर्सल देखो तो एंगल 1 एंगल z कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल 1 इक्वल होगा एंगल z के। ऑल्सो एंगल y प्लस एंगल 1 ये पूरा एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। सो एंगल y प्लस एंगल 1 इक्वल है 180 डिग्री के, करेक्ट। अब एंगल 1 z के इक्वल है तो आई कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल 1 इक्वल है एंगल z के, तो हमने बस 1 की जगह एंगल z लिख दिया, ठीक है। अब y और z हमने यहाँ पे देखा था एंगल y 3k है, z 7k, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो गया 3k प्लस 7k इक्वल्स टू 180। सो नाउ 7, 8, 9, 10, 10k इक्वल्स टू 180। तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 10 विच मीन्स k इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 18। सो हमारे पास अब k की वैल्यू आ गई 18। नाउ अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, x। तो x प्लस y हमें 180 गिवन है। इसके लिए अगर हमारे पास y की वैल्यू आ जाए तो हम x फाइंड कर सकते हैं और y की वैल्यू हम k इक्वल्स टू 18 से निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें पता है एंगल y इक्वल है 3k के। सो एंगल y हो जाएगा 3 इंटू 18, तो y इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 18 3 54। सो एंगल y इज 54। नाउ अगर हम इस इक्वेशन में देखें x प्लस एंगल y इक्वल है 180 डिग्री के। नाउ x हमें फाइंड करना है, y हमारे पास 54 है इक्वल्स टू 180। सो x इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस 54 विच विल बी 6। सो हमारे पास आ गया एंगल x इक्वल्स टू 126 डिग्री जो हमें फाइंड करना था। वी हैव टू फाइंड एंगल x. Okay, so this was question number 2 of exercise 6.2. Let's move to the next question.